35 साल का राकेश एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था। राकेश पिछले अनेकों साल से ब्रेन ट्यूमर से सरवाइव कर रहा था। डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया था कि राकेश ज़्यादा वर्ष तक जी नहीं पाएगा। राकेश की गणपति बप्पा पर श्रद्धा थी। वो हर साल गणेशोत्सव के समय उसके गांव कोकन में आता था। वैसे ही ये साल भी राकेश अपने गांव गणेशोत्सव के लिए आया था। राकेश के चाचा गणपति बप्पा के पूजा के लिए जंगल से फूल तोड़कर लाते थे, पर इस साल बीमार होने के कारण वो जंगल में नहीं जा सके। इसलिए राकेश किसी को बिना बताए पूजा के लिए फूल लाने के लिए खुद जंगल की ओर चला गया। बारिश का मौसम था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। जंगल के भीतर जाने के लिए एक संकरा कच्चा रास्ता था। जंगल के भीतर एक जगह पर बहुत सारे फूल खिले थे। राकेश फूलों को तोड़कर प्लास्टिक बैग में जमा कर रहा था। फूलों को तोड़ते तोड़ते राकेश अनजाने में एक रहस्यमय गुफा के पास पहुंच गया। राकेश को अंधेरी गुफा के भीतर से धीमा धीमा उजाला आता दिखा। न जाने क्यों राकेश के मन में आया और उसने गुफा के भीतर प्रवेश किया। राकेश फ्लैशलाइट की मदद से गुफा के भीतर चलता जा रहा था। राकेश को गुफा में एक अजीब सी घुटन हो रही थी और उसे वहां पे किसी के होने का तीव्र एहसास हो रहा था। तभी उसने धीमे जल रहे हवन कुंड के सामने रखे सामग्री को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सामने पत्ते पर काले बकरे का कटा हुआ सर, मोदक और शराब रखी थी और सामने के कोने में कोई बड़ी सी परछाई जैसा कोई बैठा हुआ था, जिसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। राकेश ने उसकी ओर अपने कदम बढ़ाए और उसे हड़बड़ाते हुए आवाज लगाई, कौन है? तो उसे सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे ही राकेश उसके सामने पहुंचा तो डर के मारे उसके तोते उड़ गए। अब जैसे ही राकेश ने उसके आंखों में देखा तो राकेश का सर चकरा गया। राकेश हिप्नोटाइज हो चुका था। अब राकेश ने अपना मोबाइल फेंक दिया और मूर्ति के सामने पड़े पत्थर पर अपना सर जोर जोर से पटकने लगा। पत्थर पर बार बार सर पटकने की वजह से राकेश घायल हो चुका था और वो अधमरा होकर जमीन पर गिर गया। धुंधली धुंधली आंखों से उसने देखा कि अब वो परछाई उसके पास आ रही थी। वो परछाई कौन थी और राकेश के साथ आगे क्या हुआ, जानने के लिए स्टोरी का पूर्ण भाग अपने रहस्य कथा ऑफिशियल चैनल पर अवश्य देखें।